सुप्रभात। मैं नीरज संसनवाल आज आपके समक्ष क्षितिज भाग 1 के अध्याय वाक को लेकर उपस्थित हुई हूँ। वाक, इसकी कवित्री हैं ललद और मीराकांत जी ने ललद्य के वाकों का अनुवाद किया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि वाक किसे कहते हैं। वाक का अर्थ होता है काव्य शैली। भक्ति काल 1375 से 1700 तक माना जाता है। भक्ति काल के दौरान जन कवियों ने राजतंत्र का विरोध किया और आम जनता के हितों के लिए अपनी वाणी द्वारा संघर्ष किया। भक्ति काल के कवियों ने भक्ति परक और नीति परक रचनाओं के द्वारा आम लोगों में संघर्ष करने की शक्ति का संचार किया। तो बच्चों, अब मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि आखिर भक्ति कहते किसे हैं, आखिर भक्ति होती क्या है, मैं उसको आपको समझाना चाहूंगी। ईश्वर के प्रति जो परम प्रेम है उसे हम भक्ति कहते हैं। अपने सर्वस्व समर्पण की भावना को भक्ति कहते हैं। इस संसार रूपी सागर को हम भक्ति रूपी दीपक के सहारे पार कर सकते हैं। बच्चों, भक्ति काल को स्वर्णिम युग की संज्ञा भी दी गई है, अर्थात सोने का काल भी कहा जाता है। भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा आए और सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति काल के कवि आते हैं। ज्ञानाश्री शाखा के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं? नामदेव, कबीरदास, रैदास, संत दादू दयाल, संत सुंदरदास। और प्रेमाश्री शाखा के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन। और सगुण धारा के अंतर्गत फिर राम भक्ति के अंदर जो कवि आए, तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, हृदय राम। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो आए, श्री वल्लभाचार्य, सूरदास जी, नंददास जी, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, मीराबाई। ये कृष्ण भक्ति का वे शाखा के अंतर्गत अष्टछाप के कवियों में भी इनको महारत हासिल है। चलिए, अब मैं आपको ललद्य के जीवन परिचय करती हूँ। जन्म सन 1320, मृत्यु सन 1391। जन्म स्थान कश्मीर के पामपुर के सिमपुरा गांव में हुआ था। ललद्य को ललेश्वरी, लल्ला, ललयोगेश्वरी, लललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1351 के आसपास हुआ था। ललद्य की काव्य शैली को ही वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कवि के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्य की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्य की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। वाक का सारांश। प्रस्तुत वाकों का संकलन मीराकांत जी ने किया है। यहाँ प्रस्तुत वाकों में कवित्री ललद्य हमें यह कहना चाह रही हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है। अगर कोई सच्चे हृदय से अपने अंतःकरण की ओर झांकेगा तो ही वह ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा।
तो ही वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ललित के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, जो हमें आडंबरों से भरी इस समाज रूपी नदी में डूबने से बचा सकता है। उन्होंने धार्मिक तथा अन्य भेदभावों का विरोध किया है और ईश्वर को एक बताया है। उनके अनुसार सत्कर्म के द्वारा ही हम इस माया जाल से मुक्त हो सकते हैं। कवित्री के अनुसार हम सत्कर्म तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर बसे अहंकार से मुक्त हो पाएंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो बच्चों, भव सागर का अर्थ होता है संसार रूपी सागर। कच्चे सकोरे, कच्चे धागे का बना रस्सा, हुक, तड़प, वेदना। कवित्री ने अपने इस वाक्य में अपनी निराशा से उत्पन्न पीड़ा का बोध कराया है। मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी के घड़े के समान बताया है। जैसे कच्चे सकोरे अर्थात पानी पीने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जाने वाला मिट्टी का एक बर्तन में पानी नहीं रुकता, वैसे ही कवित्री ने जीवन को माना है कि बिना ईश्वर प्रेम की अग्नि में तपे मनुष्य का जीवन खंडित है, अधूरा है। भक्त कवियों के यहाँ सबसे बड़ी सिद्धि भव सागर अर्थात सांसारिक मोह माया से मुक्ति पा जाने में बताई गई है। इस संदर्भ में यहाँ कवित्री अपने को कच्चे धागे की रस्सी बताकर ईश्वर से यह आस लगाए हुए है कि कभी ना कभी उसकी पुकार उस परमात्मा तक जरूर पहुंचेगी और वह परमात्मा उसे शांति और मुक्ति प्रदान अवश्य करेगा। जीवन के साधन रूपी कच्चे धागों से इस संसार रूपी भवसागर में तिरती हुई मनुष्य की जीवन नौका को डूबने से बचाने के लिए एक कुशल मांझी अर्थात नाविक की आवश्यकता होती है। कवित्री को यह अखंड विश्वास है कि एक परमात्मा ही उसकी यह जरूरत पूरी करने में समर्थ है। उसके अलावा कोई और उसकी सहायता इस भवसागर से पार उतरने में नहीं कर सकता। मनुष्य का मन स्वभावता अर्थात स्वभाव से ही शंकालु होता है। इसीलिए कवित्री कहती है कि मुझे घर अर्थात ईश्वर की शरण में जाना है, अतः मेरे मन में वहां शीघ्र अतिशीघ्र जाने की इच्छा प्रबल होती जा रही है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी भावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब यहाँ अहंकारी का अर्थ है घमंडी। सम अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर संयम, संभावी समानता की भावना रखने वाला, साकल कुंडी। इस दूसरे वाक्य में कवित्री मानव मात्र को संबोधित करते हुए कहती है कि ईश्वर के आराधन की अवस्था में मनुष्य को अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। वस्तुतः ईश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह सब पर समान रूप से होता है, लेकिन मनुष्य जब ईश्वर की अखंड सत्ता में भेद उत्पन्न करके उसे टुकड़ों में बांटकर देखता है, तो वह अपने व्यक्तित्व और अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ और दूसरों को स्वयं में से नीचा समझने लगता है। इसलिए कवित्री मनुष्य को श्रेष्ठता के अहंकार से बचते हुए अपने आत्मा और अंतःकरण के विकास की सलाह देते हुए कहती है कि सबको समान समझकर आडंबरों से ऊपर उठकर अपने में संभाव पैदा करना चाहिए, क्योंकि
हम इससे हृदय विशाल और आत्मा शुद्ध होती है, चेतना व्यापक होती है। फलतः आत्मा के दरवाजों पर लगी अज्ञान और अहंकार की जो सांकल है वो ढीली पड़ जाती है, वह कमजोर हो जाती है और मन मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई मांझी को तू क्या उतराई। सूक्ष्म सेतु सुषुम्ना नाड़ी के मध्य, यह नाड़ी ईड़ा और पिंगला नामक नाड़ियों के मध्य स्थित होती है। माझी नाविक, पार उतारने वाला अर्थात ईश्वर। प्रस्तुत वाक्य में कवित्री कहती है कि मैं आई थी सीधी राह से किंतु चल पड़ी उल्टी राह पर। इस वाक्य का आशय यह है कि कवित्री परमात्मा प्राप्ति के पथ पर ठीक ही आई थी, किंतु उसने गलती से हठयोग का मार्ग पकड़ लिया। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, कुंडली जागरण में लगी रही। इसी में उसका सारा जीवन व्यर्थ बीत गया। उसे दुख है कि अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ भी उसे प्राप्त नहीं हुआ। सारा जीवन व्यर्थ लग रहा है उसे। अब वह परमात्मा को जवाब देने योग्य भी नहीं रही। उतराई के नाम पर उसके पास कुछ भी शेष नहीं रह गया। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल स्थान जगह, शिव भगवान, साहिब ईश्वर। कवित्री कहती है इस चौथे वाक्य में कि परमात्मा ही कल्याणकारी है, वह हर जगह विद्यमान है। इसीलिए हिंदू हो या मुसलमान, उसे अपनाने में किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवित्री ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करके कहती है, हे ज्ञानी, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जान, अपने आत्म रूप को पहचान। आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। आत्मा का मिलन परमात्मा से आसानी से हो सकता है। इस वाक्य रचना के माध्यम से कवित्री मनुष्य को यह प्रेरणा या यह संदेश देना चाहती है कि अन्य संत कवियों की भांति ईश्वर की सच्ची भक्ति इन वाक्यों में की गई है। वे अपने पदों के माध्यम से मनुष्य को सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा देती हैं। मानव प्रेम का भाव इनकी कविता का मूल भाव है। इन्होंने धार्मिक बाह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। कवित्री के अनुसार परमात्मा तो बिना किसी भेदभाव के घट घट में हिंदू मुसलमान सब में समान रूप से विद्यमान रहता है। तो फिर मनुष्य क्यों आपस में इस भेदभाव, बैर, ईर्ष्या, द्वेष को बनाए रखता है? यदि मनुष्य इन सभी दुर्भावनाओं को अपने हृदय से निकाल दे और आत्मा परमात्मा के अभेद को जान ले तो वह सच्चा ज्ञानी बन जाएगा तथा उसका परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि आत्मज्ञान द्वारा ही परमात्मा से मिलन संभव है। आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी संभव हो पाएगा जब हमारे मन से सभी कलुषिताएं, सभी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी और हम उस परमात्मा में लीन हो जाएंगे। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर मैं अपडेट देती रहती हूँ कि कौन सी वीडियो आने वाली है।